नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही और दुनिया को आगाह किया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने एसबीआई के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट है। कोरोना की वजह से उत्पादन, नौकरियों एवं स्वास्थ्य पर अभूतपूर्व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस संकट ने मौजूद वैश्विक व्यवस्था, वैश्विक वैल्यू चेन और विश्व भर में लेबर एंड कैपिटल मूवमेंट को प्रभावित किया है। आगे शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था के लिए आरबीआई की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। सुनिए उनका ये बयान। Outbreak of COVID-19 pandemic is unambiguously the worst health and economic crisis in the last 100 years during peacetime, with unprecedented negative consequences for output, jobs, and well-being. It has dented the existing world order, global value chains, labor and capital movements across the globe, and needless to say, the socio-economic conditions of large sections of the world population. The COVID-19 pandemic perhaps represents so far the biggest test of robustness and resilience of our economic and financial system. In the extraordinary circumstances that we face today, history could provide us with some useful guidance in respect of the role of central banks. Guided by the age-old wisdom summarized in Bayjort's dictum that ascribes the role of the lender of the last resort to the central bank, the Reserve Bank of India has taken a number of important historic measures to protect our financial system and support the real economy in the current crisis. शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना काल में हमारी वित्तीय व्यवस्था को बचाने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक ने कई तरह के कदम उठाए हैं। देश के लिए वित्तीय स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। जोखिम को चिन्हित करने के लिए आरबीआई ने अपने निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया है। कोरोना वायरस के संकट के पहले सितंबर 2019 से केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 135 आधार अंकों की कटौती की थी। उस समय आर्थिक वृद्धि दर में आई सुस्ती से निपटने के लिए ये पहला कदम उठाया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि आरबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद एमपीसी ने रेपो रेट में 115 आधार अंकों की और कमी की। इस तरह रेपो रेट में कुल 250 आधार अंकों की कटौती हुई। बता दें कि कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए ये कॉन्क्लेव इस बार वर्चुअल आयोजित हुआ है। आरबीआई के अधिकारियों के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से देश में 2 महीने से ज़्यादा समय तक लॉकडाउन रहा है। इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। इसलिए इस बार कॉन्क्लेव की थीम बिजनेस और अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव रखी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।